हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टिट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो दोस्तों चलिए देखिए, आप लोग जानते होंगे कि लगभग 4 लाख फार्म भरा जा चुका है जूनियर सुपर टेट एडेड वाला का। तो दोस्तों मुकाबला बहुत कड़ा होगा, सीटें बहुत कम हैं। तो चलिए अपना समय न गंवाते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम लोग अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्व कार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई। आप लोग बताइए इनमें से कौन सी योजना समूह है, इनमें से कौन सी योजना है जो स्व कार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल सन 1999 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको एकजुट किया जाए, प्रशिक्षण किया दिया जाए और उनके क्षमता निर्माण करके उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए। कुल मिला के उनको अपने पैरों पे खड़ा करने योग्य बनाया जाए। इस योजना का लक्ष्य यही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम FSAP एक देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो बताइए FSAP वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाता है आयोजित? तो देखिए आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए क्या लिखा है। लिखा है वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 1999 में लॉन्च किया गया। तो वित्तीय क्षेत्र आकलन कब लॉन्च किया गया? ये 1999 में लॉन्च किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी? देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रंगराजन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नीचे क्या लिखा है। लिखा है सी रंगराजन भारत के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है। तो चलिए दोस्तों ये बुक आप लोग याद कर लीजिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, COFEPOSA की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो आप लोग बताइए कि ये किस उद्देश्य से की गई। तो इसकी स्थापना किस लिए हुई? इसकी स्थापना तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए हुई। तो देखिए दोस्तों COFEPOSA इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए यहाँ फुल फॉर्म लिखा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ की स्थापना सन 1974 को तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए की गई। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? तो बताइए दोस्तों 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट कब शुरू किए गए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर डायरेक्ट लिखा है भारत में 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद 1954 में शुरू किए गए। 5000 और 10,000 के नोट 1978 में बंद कर दिए गए। ठीक, मतलब जब 1954 में स्टार्ट हुआ तो उस समय 10,000 का भी नोट होता था और 5,000 का भी, मगर उसके बाद 1978 के बाद ये सब 5,000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए और 1,000 का नोट उस समय भी चलता रहा। तो चलिए बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर।
6 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताइए लोग, आप लोग, TERC की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए इसका आंसर देखिए, डायरेक्ट क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 3 मई 2005 को हुई थी। तो देखिए इसका आंसर क्या है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राइट है, प्रधानमंत्री। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? आप लोगों को बताना है सबसे पहले प्राइवेटीकरण किसका हुआ। तो इसका राइट आंसर है मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हो गया। वो किस सन में हुआ? 1981 में ये निजी कंपनी बन गई। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो बताइए आप लोग, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2005। 2005 में राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति CCEA ने राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 27 जनवरी 2005 को की। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार ने किस विभाग के अंतर्गत की? क्वेश्चन क्या है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार ने किस विभाग के अंतर्गत की? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरसंचार विभाग। तो देखिए लिखा है, संसद ने वर्ष 2002 में गांवों को टेलीफोन और इंटरनेट से जोड़ने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को मंजूरी दी थी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? तो म्यूचुअल फंड को कौन विनियमित करता है? इसको करता है सेबी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सेबी क्या करता है? म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है। तो देखिए सेबी क्या है? सेबी है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड। भारत में म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है। इसकी स्थापना सेबी की कब हुई थी? 12 अप्रैल सन 1992 को हुई थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।